क्वेश्चन नंबर 10 में दो बिंदु दिए हुए हैं यश 3 तथा 4 1 और एक रेखा का समीकरण दिया हुआ है। रेखा की समीकरण को इक्वेशन फर्स्ट मान लेते हैं। कह रहा है कि इन बिंदुओं से जाने वाली रेखा अगर इस रेखा पर लंब है तो यच का मान बताइए। तो सबसे पहले इस रेखा की प्रवणता निकाल लें, फिर उसके बाद इन बिंदुओं से जाने वाली रेखा की प्रवणता निकालेंगे। फिर चूंकि जब दोनों रेखाएं लंबवत हैं तो उनकी प्रवणताओं का गुणनफल -1 के बराबर होगा। तो सबसे पहले इस रेखा की प्रवणता, रेखा की प्रवणता यम इक्वल टू होता है -x का गुणांक अपान y का गुणांक। तो x का गुणांक यहां पर क्या है, देखेंगे 7 है तो यहां पर हो जाएगा -7। y का गुणांक कितना है, -9 है तो यहां पर लिखेंगे -9। माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, आएगा 7/9। यह तो इस रेखा की प्रवणता आई। अब इस बिंदु और इस बिंदु से होकर जाने वाली रेखा की प्रवणता भी निकालना है। तो इसको मान लेते हैं यह क्या है, यम1 है। इसको क्या मान लेते हैं, यम1। अब बिंदुओं से होकर जाने वाली रेखा की प्रवणता निकालते हैं। दिए गए बिंदुओं से होकर जाने वाली रेखा की प्रवणता, बिंदुओं से दिए गए बिंदुओं से होकर जाने वाली रेखा की प्रवणता m2 बराबर, फार्मूला कौन सा लगेगा, y2 - y1 अपान x2 - x1। तो y2 1 - 3 अपान 4 - h। इसको जब लिखेंगे तो m2 इक्वल टू -2 अपान 4 - h, यह m2 आ गया। अब रेखाएं एक व इन बिंदुओं से होकर जाने वाली रेखाएं लंबवत है, अतः इनकी प्रवणताओं का गुणनफल -1 के बराबर होगा। देखेंगे चूंकि रेखाएं लंबवत हैं तो रेखाओं के लंबवत होने का प्रतिबंध क्या है, अतः m1 इंटू m2 बराबर -1 होता है। तो m1 की वैल्यू 7/9, m2 की वैल्यू -2 अपान 4 - h इक्वल टू -1। माइनस इधर है, माइनस इधर है, दोनों साइड से माइनस को हटा देंगे। 7 का 2 में इंटू करेंगे 14 अपान 9 का इसमें इंटू करेंगे 9 चौका 36 -9h इक्वल टू 1। माइनस से माइनस कट जाएगा। अब इसका इसमें इंटू करेंगे 14 इक्वल टू 36 -9h। 9h को इधर लीजिए और 14 को उधर ले चलिए। तो जब 14 को इधर ला देंगे तो यहाँ पर घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, 2 आएगा, और यहाँ पे कितना आएगा, 2 आएगा। तो h इक्वल टू कितना आएगा, 22/9। तो जो h की वैल्यू आएगी, पूछ रहा था कि h का मान ज्ञात कीजिए, तो h का मान कितना आएगा, यहाँ पर 22/9 आएगा। तब दोनों रेखाएं एक दूसरे की लंबवत हो जाती हैं। क्वेश्चन नंबर 11 में एक बिंदु दिया हुआ है x1 y1 और एक रेखा दिया हुआ है ax + by + c इक्वल टू 0। क्या कह रहा है, कह रहा है कि इस बिंदु से होकर जाने वाली और इस रेखा की समांतर रेखा का समीकरण ज्ञात कीजिए। तो देखेंगे इस रेखा के समांतर रेखा का समीकरण ज्ञात करना है। इसका मतलब यह हुआ कि इस बिंदु से जो रेखा जाएगी वो भी इसी के समांतर है, यानी दोनों की प्रवणताएं क्या होंगी, एक समान होंगी। तो सबसे पहले इस रेखा की प्रवणता निकालेंगे, वहीं इस रेखा की क्या हो जाएगी,
प्रवणता हो जाएगी। क्यों? क्योंकि दोनों रेखाएं एक दूसरे के समांतर हैं। तो लिखेंगे रेखा की प्रवणता। तो रेखा की प्रवणता का सूत्र क्या होता है? माइनस यक्स का गुणांक अपान वाई का गुणांक। तो यक्स का गुणांक यहां पर क्या है? यक्स के साथ गुणा के रूप में जो भी रहता है उसी को उसका कोफिशिएंट या गुणांक कहते हैं। तो यहां पर यक्स का गुणांक कितना है? a है। y का गुणांक कितना है? b है। तो यम इक्वल टू माइनस ए बाई बी। क्या आ गया? रेखा एक की प्रवणता आ गया। अतः जो दूसरी रेखा है इस रेखा के समांतर उसकी भी प्रवणता कितनी होगी? इतनी ही होगी। लिखेंगे अतः बिंदु x1 y1 से होकर जाने वाली तथा रेखा एक के समांतर, इस रेखा के समांतर रेखा का समीकरण क्या हो जाएगा? तो फार्मूला लगाएंगे y माइनस वाई वन इक्वल टू यम की जगह क्या रखेंगे? यही वाला रखेंगे x माइनस x1। तो यम की वैल्यू रखिएगा y माइनस वाई वन, यम की जगह माइनस ए बाई बी और x माइनस x। तिर्यक गुणा कर लीजिए। यहाँ पर b का इसमें इंटू कर लीजिएगा, a का इसमें इंटू करेंगे। तो जब b का इसमें इंटू करेंगे तो इस तरह से हो जाएगा b y माइनस वाई वन इक्वल टू माइनस e x माइनस x। तो यहाँ पर हो जाएगा b y माइनस वाई वन इक्वल टू, यहाँ से माइनस को कॉमन ले लीजिए या इस साइड में दिया एक साइड में, यहाँ पर जरा देखेंगे इक्वल टू माइनस को अंदर ले चलिए तो ऐसे हो जाएगा a x, या इसको इस साइड में ले लेते हैं तो ये हो जाएगा प्लस a x माइनस x1 इक्वल टू 0। यही आ जाएगा रेखा का समीकरण। क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 में दिया हुआ है कि एक बिंदु है 2, 3 और एक रेखा की ढाल 2, रेखाओं के बीच का कोण 60 डिग्री। तो दूसरी रेखा का समीकरण ज्ञात करना। यहां पर एक प्रश्न दिया हुआ है कि बिंदु 2, 3 से जाने वाली दो रेखाओं में से एक रेखा की प्रवणता 2 है तथा रेखाओं के बीच का कोण 60 डिग्री है, तो दूसरी रेखा का समीकरण ज्ञात कीजिए। जैसे यहां पर जरा देखें, इसका चित्र कुछ इस तरह से बनेगा। मान लिया कि यहां पर यह बिंदु 2, 3 है। अब एक रेखा की ढाल 2 दिया हुआ है, तो यम1 बराबर मान लिया 2, यम2 बराबर पहले हम क्या करेंगे? निकालेंगे। और जबकि इनके बीच का कोण कितना है? 60 डिग्री दिया हुआ, ये थीटा मान लेंगे। तो करेंगे क्या? ये पहली रेखा हो गई, ये दूसरी रेखा हो गई, इसका समीकरण ज्ञात करना। इसी का क्या ज्ञात करना है? समीकरण। इसी रेखा का समीकरण ज्ञात करना है। तो सबसे पहले इस रेखा की प्रवणता निकालेंगे, फिर उसके बाद एक बिंदु से जाने वाली रेखा का समीकरण प्राप्त करेंगे। तो इस रेखा की प्रवणता आएगी कैसे? कह रहा है कि दोनों के बीच का कोण 60 डिग्री है। जब दोनों रेखाओं के बीच का कोण 60 डिग्री है तो हम जानते क्या है कि tan थीटा बराबर यम1 माइनस यम2 अपान 1 प्लस यम1 इंटू यम2 होता है। तो कोण कितना है? 60 डिग्री है। तो यहां पर रखेंगे tan 60 इक्वल टू यम1। तो यम1 की वैल्यू 2, यम2 ज्ञात करना है, अपान 1 प्लस यम1 की वैल्यू 2, यम2 ज्ञात करना है। और tan 60 की वैल्यू होती है √3, तो 2 माइनस यम2 अपान 1 प्लस 2 यम2।
तिर्यक गुणा करेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा √3 प्लस 2√3 m2 इक्वल टू 2 माइनस m2, इस तरह से। अब हो क्या जाएगा, m2 को एक तरफ करेंगे, अब बाकी को एक तरफ, तो m2 को जब इस साइड में ला देंगे तो यह हो जाएगा m2 प्लस 2√3 m2, और यहाँ पर ये 2 पहले से है, √3 को इस साइड में लाएंगे, -√3 हो जाएगा। m2 को कॉमन ले लीजिए, तो m2 को जब कॉमन ले लेंगे तो यहाँ पर आएगा 1 प्लस 2√3 इक्वल टू 2 -√3, तो m2 इक्वल टू हो जाएगा 2 -√3 अपान 1 प्लस 2√3। यह दूसरी रेखा की प्रवणता आ गई। अब बिंदु दिया हुआ है 2, 3, तो इस बिंदु से जाने वाली और इतनी प्रवणता की रेखा का समीकरण निकाल लेंगे। लिखेंगे अतः दूसरी रेखा का समीकरण, अतः दूसरी रेखा का समीकरण। तो एक बिंदु से होकर जाने वाली रेखा का समीकरण जैसे निकालते हैं तो हम लोग लिखते हैं y माइनस y1 इक्वल टू m, तो यहाँ पर लिखेंगे m2 और x माइनस x1। तो x1 y1 क्या है, यही बिंदु है। तो इसी फार्मूले में वैल्यू जब रखेंगे तो y माइनस y1 की जगह कितना रखेंगे 3, फिर m2 की जगह रखेंगे 2 माइनस 3 अपान 1 प्लस 2√3, और x माइनस x1 की जगह कितना रखेंगे 2। इसी को हल कर लेना है। अब यहाँ इसका क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, जब क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पर देखेंगे y के साथ इसका इंटू करेंगे तो लिख देंगे क्या, y 1 प्लस 2√3 और -3 का इसमें इंटू करेंगे तो आएगा -3 -6√3। अब इसके बाद इसका इसमें इंटू करेंगे, इक्वल टू लगा देंगे और यहाँ पर लिखेंगे तो 2 -√3x, फिर -2 का इसमें इंटू करेंगे आएगा -4 और माइनस प्लस 2√3 आएगा। अब इसके बाद इन सबको एक तरफ कर लेंगे तो यहाँ पर देखेंगे यह हो जाएगा y 1 प्लस 2√3 माइनस 2 -√3x, इस सबको इस साइड में ला रहे हैं तो यहाँ पर देखें यह -3 -6√3 पहले से, यह इस साइड में आएगा तो +4, और यहाँ से यह हो जाएगा -2√3 इक्वल टू कितना हो जाएगा 0। अब इसको हल कर लेना है, तो जब हल करेंगे तो y 1 प्लस 2√3 माइनस 2 -√3x, देखिए यहाँ -3 है, ये +4 है तो आएगा +1, और यहाँ पर हो जाएगा -8√3 इक्वल टू 0। यही अभिष्ट रेखा का समीकरण आ जाएगा। 13 क्वेश्चन नंबर 13 में दिया है दो बिंदु 3, 4 और -1, 2। कह रहा है कि इन दोनों बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा के लंब समद्विभाजक रेखा का समीकरण ज्ञात कीजिए। क्या करना है, कह रहा इन दोनों बिंदुओं को, ऐसे दो ठो बिंदु दे दिया तो इसको मिला दिया, ये दो ठो बिंदु है, इसको मान लिया A, इसको मान लिया B, तो इसका निर्देशांक कितना है 3, 4 दिया हुआ है। इसका निर्देशांक कितना दिया हुआ है -1, 2 दिया हुआ। कह रहा इन दोनों बिंदुओं को मिलाने वाली लंब समद्विभाजक रेखा का समीकरण ज्ञात करना है। लंब समद्विभाजक, देखो समद्विभाजक का मतलब क्या हुआ, इस रेखा को दो बराबर भागों में बांटते हुए जाना चाहिए और इस पर क्या होना चाहिए लंब, मतलब इस तरह का। तो यही क्या हो गया लंब समद्विभाजक रेखा हो गया, लंब समद्विभाजक रेखा। इसी का क्या निकालना है समीकरण निकालना है। तो इसका समीकरण आएगा कैसे, सबसे पहले इन दोनों बिंदुओं के मध्य बिंदु C का निर्देशांक निकाल लेंगे।
फिर इस रेखा की प्रवणता निकालेंगे। इसकी प्रवणता क्या हो जाएगी, उस रेखा की प्रवणता -1 अपान इस रेखा की प्रवणता, ऐसे निकालेंगे। तो इसका भी नाम रख लेते हैं, जैसे यह C हो गया तो इसको रख लेते हैं D, और इस पर कहीं एक पॉइंट ले लेते हैं E। तो यही जो रेखा DE है AB पर क्या है, लंब है और समद्विभाजक भी है। तो सबसे पहले किसका निर्देशांक निकलेगा, AB के मध्य बिंदु C का निर्देशांक लिखिएगा। तो यहां पर लिखेंगे AB के मध्य बिंदु C का निर्देशांक, AB के मध्य बिंदु C का निर्देशांक, तो क्या फार्मूला होता है, x1 प्लस x2 अपान 2 y1 प्लस y2 अपान 2, ये फार्मूला होता है। इसी फार्मूले में वैल्यू रख देंगे तो C का निर्देशांक आएगा, देखो x1 प्लस x2 अपान 2, 3 माइनस 1 अपान 2 कामा 4 प्लस 2 अपान 2। तो C इक्वल टू कितना हो जाएगा, देखिए 3 में से 1 को घटाएंगे 2, 2/2 कितना आएगा 1। यहां पर कितना आएगा 6, 6 अपान 2 कितना आएगा 3। तो इस तरह से यह C का भी निर्देशांक आ गया। अब इसके बाद क्या करना है, कह रहा है कि इसके लंबवत, AB के लंबवत, तो पहले ये रेखा AB की प्रवणता लिखें। रेखा AB की प्रवणता, क्या फार्मूला लगेगा, m1 इक्वल टू, इसको मान लेते हैं m1 इक्वल टू, तो क्या फार्मूला लगेगा, y2 माइनस y1 अपान x2 माइनस x1, यही फार्मूला लगेगा। तो m1 इक्वल टू इस रेखा की प्रवणता, तो y2 तो 2 माइनस 4 अपान -1 माइनस 3, इस तरह से। तो यहाँ पर m1 इक्वल टू आएगा -2 अपान -4 मीन्स 1/2। तो यह m1 इक्वल टू आ गया 1/2। यह किस रेखा की प्रवणता आ गई, AB की प्रवणता आ गई। अब DE की प्रवणता क्या हो जाएगी, चूंकि इस पर लंब है अतः DE की प्रवणता अब लिखेंगे, अतः DE की प्रवणता m2 बराबर -1 अपान AB की प्रवणता, क्योंकि दोनों रेखाएं कैसी हैं, लंबवत हैं। तो जब एक रेखा की प्रवणता मालूम हो तो दूसरी रेखा की प्रवणता निकालने के लिए -1 अपान जिस रेखा की प्रवणता ज्ञात हो उसको लिख देते हैं। तो m2 इक्वल टू आ जाएगा, देखो भाई -1 अपान AB की प्रवणता आई है 1/2, 2 ऊपर चला जाएगा, कितना आएगा -2। तो m2 इक्वल टू -2। अब देखो भाई यहाँ पर C का निर्देशांक भी आ गया, कितना आया है 1, 3 आया है। तो अब रेखा DE का समीकरण लिखेंगे, अतः रेखा DE का समीकरण, कौन सा फार्मूला लगाएंगे, y माइनस y1 इक्वल टू m x माइनस x1 वाला। तो यहाँ पर फार्मूला लगाएंगे जब, तो यहाँ पर देखें y माइनस y1 की जगह क्या बैठा है 3, तो y माइनस y1 इक्वल टू m, तो m की जगह क्या बैठाएंगे -2। तो यहाँ पहले फार्मूला लिख देंगे, तो यहाँ पर देखेंगे m2 और x माइनस x1 की जगह 1, m2 की वैल्यू रख दीजिएगा, y माइनस 3 -2 x माइनस 1 इंटू करिएगा y माइनस 3 -2x प्लस 2, इन सबको इधर ले लीजिए तो 2x इधर आएगा, तो हो जाएगा 2x प्लस y, -3 पहले से है 2 इधर आ जाएगा, कितना हो जाएगा -5 इक्वल टू 0। तो यही क्या आ गया, रेखा DE का समीकरण आ गया। और यही क्या है, AB का लंब समद्विभाजक रेखा है।